दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण को लेकर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और पूरा मैटर समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। और जिसमें हम बात करेंगे कि आंसर की के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए कहाँ पैरवी करनी चाहिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही नियुक्ति के लिए प्रयास कहाँ पर रहेगा ज़्यादा सुरक्षित। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक सूचनाएं आपको बिना रुकावट मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दो मुद्दे अहम रूप से इस समय ये प्रदेश में चल रहे हैं। पहला मुद्दा आरक्षण मामला है और जिसमें निचली अदालतों से सुनवाई होते हुए अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में यानी अंतिम दहलीज पर सुनवाई के लिए पहुंचा है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी प्रकरण है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निस्तारित हो चुका है 9 नवंबर 2022 को ही। यानी अब ये किसी भी कोर्ट से इसका फैसला आना अब शेष नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग आंसर की अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं कर रहा है। तो उसी संबंध में हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि जब आंसर की प्रकरण में मामला सर्वोच्च न्यायालय गया तो 9 नवंबर 2022 को बेंच थी जस्टिस के एम जोसेफ जी की और ऋषिकेश राय जी की, और उन्होंने डीबी के फैसले पर अपनी अंतिम मोहर लगाई और सही माना। और उसके बाद जनवरी 2023 में सरकार ने प्रत्यावेदन लिया और उसके बाद फिर आरक्षण मामले का आदेश आता है और फिर विभाग और उसके अधिकारी ये दलील देते हैं कि आरक्षण मामले के साल होते ही हम आंसर की प्रकरण को आगे बढ़ा देंगे, लेकिन नतीजा आज तक आप देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद उसी क्रम में आंसर की प्रकरण का मामला एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय जाता है और ये जाता है 25/9/2023 को डायरेक्शन के लिए, क्योंकि उससे पहले कंटेम्प्ट चल रहे होते हैं। तो डायरेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर फिर पहुंचता है और उस समय के एम जोसेफ जी रिटायर हो चुके होते हैं और बेंच होती है ऋषिकेश राय जी की। और वहाँ से ये कहा जाता है कि चूँकि आपके कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में चल रहे हैं और कई कंटेम्प्ट चल रहे हैं तो वहाँ आप जाकर पैरवी करिए, और उसके बाद अगर वहाँ मामला नहीं सुना जाता उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो दोस्तों यही हुआ कि हाई कोर्ट लखनऊ और हाई कोर्ट इलाहाबाद में कंटेम्प्ट की बौछार हो गई। और इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट की बात किया जाए तो दोनों जगहों पर एक प्रमुख कंटेम्प्ट के साथ सभी कंटेम्प्ट को ये कनेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो उससे पहले आप जानते ही हैं कि आरक्षण मामला फिर डीबी में पहुंच गया और डीबी में सुनवाई होने के बाद आर्डर रिजर्व हो गया था। और साथ ही साथ आंसर की प्रकरण में लगातार लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट गतिमान थे, और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण कंटेम्प्ट की सुनवाई होती है और ये महत्वपूर्ण कंटेम्प्ट होती है 93/32/2023, जिसमें एप्लीकेंट है विजय कुमार भारती। और इसमें बेंच थी जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल जी की। और इसमें होता क्या है दोस्तों, तो सरकार, क्योंकि मैंने बताया कि उस समय आरक्षण मामला सुना जाता है और ऑर्डर रिजर्व होता है, तो इसमें सुनवाई में इस कंटेम्प्ट की सरकारी अधिवक्ता ने दलील दिया कि आरक्षण मामले का ऑर्डर रिजर्व है और जैसे ही वो डिलीवर होता है हम इस मामले को प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर डिवीज़न बेंच में रिजर्व ऑर्डर का हवाला दिया जाता है और उसके बाद फिर कोर्ट 4 हफ्ते का समय देती है और ये कहती है कि जैसे ही ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होगा हम इस मामले को सुनेंगे। यहाँ देख सकते हैं द मैटर में बी हर्ड आफ्टर द डिसीजन ऑफ डिवीज़न बेंच। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, डिवीज़न बेंच से आरक्षण मामले का ऑर्डर ये आ जाता है और 1 या 1.5 महीने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो जाता है और जिसकी सुनवाई आप देख ही रहे हैं लगातार लंबित है। लेकिन इस कंटेम्प्ट में 4 हफ्ते के बाद यानी 4 सप्ताह के बाद सुनवाई करने के लिए जज साहब बोलते हैं
लेकिन उसके बाद इसमें कोई भी सुनवाई देखने को नहीं मिलती है, जबकि ऑर्डर मैंने बताया डिलीवर हो जाता है और लगातार इस कंटेम्प्ट में पास ओवर ये होता रहा और इसमें कोई सुनवाई नहीं देखने को मिली। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद दोस्तों यही होता है कि मामला फिर से पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट और पिटिशनर होते हैं विजय कुमार भारती वर्सेज सुरेंद्र तिवारी, जो सचिव विशेष शिक्षा हैं, उनको बनाया जाता है पार्टी। और नतीजा क्या होता है, ये मामला डिस्पोज्ड हो जाता है, यानी विड्रॉ करने के साथ मामला डिस्पोज हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं डिसमिस्ड विड्रॉ, यानी विड्रॉ करने के बाद डिसमिस हो जाता है। और कोर्ट ये कहती है कि आप जाइए हाई कोर्ट में और वहाँ इसकी पैरवी करिए। तो आपको बता दें कि ये सुनवाई होती है 24/2/2025 को और बेंच होती है जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की, जो आरक्षण मामले की सुनवाई कर रहे हैं। और उसके बाद आंसर की प्रकरण एक बार फिर से 1 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर फिर से पहुंचता है और बेंच होती है जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की और जस्टिस मनमोहन जी की। और फिर से मामला पर जब पहुंचा तो नतीजा क्या हुआ, तो नतीजा दोस्तों यही हुआ कि फिर से मामला एक बार डिस्पोज ऑफ हो गया, देख सकते हैं। और जिसमें कोर्ट ने यह तर्क दिया कि petitioner was neither a party to be contempt proceeding nor the special leave in which order have been passed। यानी petitioner जो इसमें है, और petitioner कौन थे, तो petitioner की अगर हम बात करें तो इस बार दोस्तों इसमें petitioner होते हैं विकास तिवारी और जो पार्टी बनाया जाता है सुरेंद्र कुमार तिवारी को ही बनाया जाता है। तो इसमें कोर्ट ये कहती है कि petitioner was neither a party, यानी petitioner ना तो पार्टी है, टू द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, यानी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में, और ना ही स्पेशल अपील जो में जो ऑर्डर है उसमें वो वहाँ पर पार्टी है। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया कि परमिशन टू फाइल द स्पेशल लीव पटिशन इज रिजेक्टेड और कॉन्सिक्वेंटली द स्पेशल लीव पटिशन इज नॉट एंटरटेन। यानी जो स्पेशल लीव पटिशन फाइल की गई थी वो कोर्ट को प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन कोर्ट ने फिर एक बार डायरेक्शन दिया इस ऑर्डर में भी, और जो कि पॉइंट नंबर 3 में है, आप देख सकते हैं। और इसमें संक्षेप में आपको बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इन सब के बावजूद यदि पिटिशनर को लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो हाई कोर्ट में जाकर और वो विधिक पैरवी करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। और इसी के साथ ये मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया। यानी यहाँ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि यदि आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो उचित पैरवी आप हाई कोर्ट में जाकर कर सकते हैं। सारांश ये है दोस्तों कि जितनी बार भी ये मामला जो उत्तरकुंजी का है सुप्रीम कोर्ट गया है, तो अपने प्रत्येक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आपका मामला ऑलरेडी निस्तारित हो चुका है यहाँ से, और आप अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हाई कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट के माध्यम से उचित पैरवी कर सकते हैं। और अब रही बात आरक्षण मामले की, तो आरक्षण मामले देखिए विभाग और उसके अधिकारी की मंशा क्या होती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वो इतनी आसानी से एक भी सीट नहीं देने वाले, और उन्होंने हमेशा कोर्ट के सामने उत्तरकुंजी मामले को आरक्षण मामले से जोड़कर दिखाया और हम उसी को मानते रहे, और इसके विरोध में हमारी कोई पैरवी भी ढंग से नहीं हुई, और उसी का नतीजा है कि ये मामला अभी तक लटका हुआ है। जबकि मैंने हमेशा कहा है कि उत्तरकुंजी मामला और आरक्षण मामला दोनों केसों का अगर नेचर देखें तो दोनों अलग अलग हैं। उत्तरकुंजी मामला प्रश्नगत मामला है और जो आरक्षण का मामला है वो एक संवैधानिक अधिकारों का मामला है। और जब आप दोस्तों देख रहे हैं कि सरकार अपने सभी कार्य 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कर रही है, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो, और उन सभी को आरक्षण मामले के अंतिम आदेश के अधीन रखकर सारे कार्य कर रही है, तो उत्तरकुंजी अभ्यर्थियों को इस आरक्षण मामले के अंतिम आदेश के अधीन रखकर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा सकती। और इसी पॉइंट पर हाई कोर्ट में पैरवी करने की आवश्यकता है, और वो भी प्रमुख पैरवीकारों को सीनियर के माध्यम से। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीज़ें कुछ न कुछ हासिल अवश्य होंगी। और उसी का एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा बता दूं आपको कि एक महत्वपूर्ण कंटेम्प्ट के ऑर्डर में लखनऊ हाई कोर्ट में
जो बेंच है जिसमें कंटेम्प्ट की सुनवाई हुई थी, उसमें जज साहब ने स्वयं माना है कि जबकि सरकार और उसके सरकारी अधिवक्ता ने वहाँ भी उस कंटेम्प्ट में भी आरक्षण मामले का हवाला दिया था, लेकिन उचित दलीलों के आधार पर कोर्ट ने ये माना कि आरक्षण मामला और उत्तरकुंजी मामला ये दोनों अलग अलग हैं और आरक्षण मामले के कारण उत्तरकुंजी मामले में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को नहीं रोका जा सकता है। तो वो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर अगर उचित ढंग से पैरवी होती या आगे होगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और दोस्तों, जिस महत्वपूर्ण कंटेम्प्ट की मैं बात कर रहा था या मैंने बात किया है वो 4695 ऑफ 2023, जिसमें एप्लीकेंट हैं विवेक कुमार सिंह। और इसकी अगर हम सुनवाई की बात करें तो इसकी सुनवाई होती है 18 अप्रैल 2025 को। और इसका जो आर्डर आता है बहुत ही बेहतरीन आर्डर आया और आर्डर कई पॉइंट में आया, जिसमें अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो यहाँ भी सरकारी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर 38,554 ऑफ 2024 का हवाला दिया और बताया कि बिना आरक्षण मामले के निस्तारित हुए इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता है। और इस पर पेटिशनर के अधिवक्ता ने अपने अकाट्य तर्कों से ये कोर्ट को ये सहमत किया कि माइलॉर्ड 25/9/2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि आप जाकर कंटेम्प्ट की पैरवी कीजिए हाई कोर्ट में। और 9046 ऑफ 2022 इन सभी आर्डर्स को वहाँ रखा और जिससे कोर्ट सहमत भी हुई। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि thus submitted that the present proceeding may not be deferred, यानी इन सभी तर्कों के बाद कोर्ट ने ये माना कि जो वर्तमान में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है उसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये माना कि आरक्षण मामला और उत्तरकुंजी मामला दोनों अलग अलग है। और साथ ही साथ बता दूं कि इस कंटेम्प्ट में जो पेटिशनर हैं उन्होंने अपने एकल संसाधनों यानी व्यक्तिगत संसाधनों का प्रयोग करके अपने कंटेम्प्ट में ये पैरवी की थी और जिसकी सुनवाई में महत्वपूर्ण आर्डर आया और कोर्ट ने माना कि उत्तरकुंजी मामला और आरक्षण मामला दोनों अलग अलग हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इन सब ऑर्डर्स को दिखाने के बाद आप स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आंसर की प्रकरण की जो पैरवी है वो सही ढंग से कहाँ पर होनी चाहिए। और मैंने इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर आपको सारी चीज़ें अवगत कराया। और आप भविष्य के एक भावी अध्यापक हैं या होने वाले हैं, तो आप स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर आंसर की मैटर की बात किया जाए तो कहाँ पैरवी करने से इसका हित सुरक्षित है, आप स्वयं समझ सकते हैं। तो आपके क्या विचार हैं इस संबंध में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो में इतना ही। बने रहिए आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।